दुमका में रहने वाले हमारे प्रिय पत्रकार बंधुओं, हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे दरमियान में बिहार के प्रभारी जो हैदराबाद से तशरीफ़ ला चुके हैं, जनाबे माजिद हुसैन साहब, एक्स मेयर हैदराबाद, वो तशरीफ़ फरमा है। हम उनकी उपस्थिति में आज बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी जो फहरिस्त है, हमारी दूसरी सूची है, वो जारी कर रहे हैं। प्रिय पत्रकार बंधुओं, आगामी बिहार विधानसभा का बिगुल बज चुका है। ये IMIM बिहार ने प्रेस के माध्यम से प्रदेश कार्यालय किशनगंज से दिनांक 11/6/2020 को बिहार के 22 जिलों के 32 विधानसभा क्षेत्रों की प्रथम सूची जारी कर दी है। आज हम आपके माध्यम से 18 चिन्हित विधानसभा क्षेत्रों की दूसरी सूची जारी कर रहे हैं। विभिन्न जिलों में संगठन विस्तार और सर्वे का काम जारी है। शीघ्र ही तीसरी सूची जारी कर दी जाएगी। बंधुगण, आप लोगों को पता है कि हमारी पार्टी ने BJP JDU की साझा सरकार के खिलाफ समान विचारधारा की पार्टियों को एक गठबंधन बनाने की पूरी पहल करती रही है, परंतु NDA के विरुद्ध बिहार की बड़ी पार्टियों के द्वारा बने गठबंधन में हमें शामिल होने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। ताहम इस संबंध में दूसरी पार्टियों के साथ हमारा वार्तालाप जारी है। हमें आशा है कि शीघ्र ही किसी निश्चित निर्णय के बाद आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। समय आ गया है कि BJP JDU की सांप्रदायिक और निकम्मी सरकार को हटाने के लिए बिहार की जनता को जागरूक और संगठित किया जाए। अब ये NDA विरोधी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वो बिहार की जनता के समक्ष अपने आप को मजबूत विकल्प के रूप में पेश करें। सरकार अक़लियतों और दलितों के साथ लगातार नाइंसाफ़ी कर रही है। विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के बजाय नीतीश कुमार RSS के एजेंडे के अनुसार 3 तलाक, NRC, NPR, मॉब लिंचिंग, उर्दू भाषा को शिक्षा से अनदेखी करने का अमल करते रहे हैं, जिससे मुस्लिम अल्पसंख्यकों में गहरी नाराज़गी है। जबकि केंद्र और राज्य में NDA की सरकार है, फिर भी विशेष राज्य का दर्जा न दिलवा पाना बिहार की जनता के साथ बड़ा धोखा करने का काम नीतीश कुमार ने किया है, जिसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता अपने वोट के इस्तेमाल के जरिए भाजपा की ये निकम्मी और सांप्रदायिक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बिहार में कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो तन्हा ये लड़ाई लड़ सके। उसके लिए गठबंधन ज़रूरी है। गठबंधन के लिए हम पहल करते रहे हैं। JDU भाजपा के खिलाफ जो भी गठबंधन बने, हम उसको शामिल करने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए दिल दरवाज़ा दोनों हमारा खुला है। NDA में लोजपा भी है, आपने लोजपा का नाम नहीं दिया है। लोजपा बिहार का सवाल, लोजपा बहुत कम तादाद में है वहाँ पर, लेकिन असल जो पैतरा बिहार की जनता के साथ जो फ्रॉड किया है, लोजपा की हैसियत बिहार में बहुत ज़्यादा नहीं रह गई है। बिहार के वर्तमान सरकार में मैं चूँकि निशाना इसको बनाया हूँ, नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर RSS और भाजपा के एजेंडे को बड़ी मजबूती से यहाँ पर नाफिज किया है। नीतीश कुमार जी ने 2015 में गैर भाजपाई बनकर वोट लिया था सेकुलर लोगों का। नैतिकता तो ये थी कि गठबंधन को अगर वो तोड़ते थे तो उनको इलेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वोट लिया गठबंधन के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर, और भाजपा विरोधी वोट लिया। लेकिन बड़ी चालाकी के साथ 20 महीने में ही उस गठबंधन को तोड़ पर उसी भाजपा के गोद में चले गए, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि मिट जाऊंगा मगर भाजपा में न जाऊंगा, यानी उल्टी चाटने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। अभी कोई नई पार्टी बनी है, उन पर यह आरोप लगा है, ये कोई नया आरोप नहीं है। ये वो पार्टियां ज़्यादा आरोप लगा रही हैं जिन्होंने दलितों को, अक़लियतों को अपना वोट बैंक बनाकर रखा, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया। जब उस आबादी से आज इंसाफ की बात उठती है तो वो ये समझ रहे हैं कि मेरे पांव तले ज़मीन खिसक रही है, इसलिए इस पर आरोप लगाया जाए। जिस तरह आपने देखा होगा कि आसाम में पिछले दिनों में कांग्रेस AUDF पर, जो बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी है, यही आरोप लगा रही थी, बल्कि कह रही थी कि भाजपा फर्स्ट एनिमी हमारी AUDF है। लेकिन आज उसी AUDF बदरुद्दीन अजमल के साथ कांग्रेस जाने पर मजबूर है। तो ये लोग पहले दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब उस समुदाय की लीडरशिप उठ जाती है तो फिर नाक के बल उसके दरवाजे पर हाजिरी भी देते हैं। यकीनन है कि भाजपा और JDU के खिलाफ जो भी लड़े उसको साथ आना चाहिए। नहीं, परहेज का मसला नहीं है। मामला है कि हमारा सबसे पहला टारगेट है JDU भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंका जाए। उसके लिए जो भी लोग आए साथ में आना चाहिए। तो इसके लिए आज अजीम इत्तेहाद के साथ आप लोग जाएंगे क्या, RJD के साथ और महागठबंधन? भाई हम लोगों ने तो दरवाज़ा अपना खुला रखा है, दिल भी खुला रखा है, हम लोगों ने साफ कह दिया है ना।
ये अब उन बड़ी पार्टियों की जिम्मेदारी होती है वो किसको किसको साथ लेते हैं। चूँकि मामला ये है कि जो लोग अपने आप को आज महागठबंधन की बात करते हैं वो भी दलितों की अक़लियतों के मसाइल की पूरी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, बल्कि कहीं न कहीं एनडीए वगैरह जो नाइंसाफ़ी करती है उसका कहीं न कहीं हिस्सेदार बन जाते हैं, कहीं कहीं मुँह चुप्पी साध लेते हैं। इसलिए वो लड़ाई धारदार जब तक नहीं हो सकती है जब तक कि उस समुदाय के लोगों की शमूलियत उसमें नहीं हो। आज वहाँ पर सन ऑफ मल्लाह की जगह है, वहाँ पर कोयरी और कुर्मी के नाम पर लोग जगह देने का काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार की 17% अक़लियतों की एक बड़ी पार्टी बनकर आई है MIM, अभी तक उसको साथ में नहीं लिया जाना अब उसके नीयतों का मसला है, हम तो उसकी बात नहीं कर सकते। ऐसी योजना है जिसमें कि ओवैसी कोई वर्चुअल रैली करेंगे बिहार में? हाँ, यकीनन जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन होगा उसका अनुपालन करना तो सबकी जिम्मेदारी होगी। जैसे अवसर मिलेंगे हमको प्रचार प्रसार के, हम अपने जो हमारे पास साधन होगा उसके मुताबिक हम वो काम करेंगे।